दोस्तों, मैं आज ये दमामी खेड़ा आया हूँ जहाँ पर एक मौसर था और उस मौसर में हमारे समाज के बड़े नेता प्रधान साहब, जो आपका गांव कौन सा सर? नवानिया से हैं आप और वल्लभ नगर तहसील के आप प्रधान हैं। आज मैं उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में और वहाँ के आसपास के गांव के बारे में जहाँ पर दमामी रहता है इसमें जानकारी लूँगा। तो मैं ले जाता हूँ आपको श्रीमान प्रधान साहब, सर अपना व्यक्तिगत परिचय। मेरा नाम देवीलाल नगारची है जी। मेरी गोत्र दांतिया है जी। सिसोद वंश से हूँ। मेरे आसपास में लगभग मेरी पंचायत समिति में 24 गांव है, जिसमें 7 गांव में अपने समाज के कुछ घर हैं जी। इसमें मेरे गांव के अंदर हमारे पिताजी के 4 भाई थे जी। और 4 भाइयों के हम 18 भाई हैं। और उसके बाद हमारा जैसे भतीजा भतीजी ऐसे करके यूँ कम से कम हम 38 लोग हमारे उसी गांव में 38 मेंबर हैं। 38 मेंबर हैं। जैसा और सरकारी कर्मचारी कोई एक भी नहीं है। एक भी नहीं है, क्योंकि हमने हमारा काम धंधे से ज़्यादा ध्यान रखा जी। मैं खुद जानना चाह रहा था, मैं खुद पटवारी में लगा हूँ, लेकिन किसी कारणवश दूर होने की वजह से परिवार वालों ने मना कर दिया जी। 2001 में छोड़ के चला आया। फिर मैं दूसरे कामों में लग गया। धीरे धीरे अपने इस गांव का जैसे जैसे सामाजिक कार्यों में संलग्न हो गया, अपना व्यापार भी करने लग गया। उसके बाद लगा कि यार राजनीतिक क्षेत्र में अपना समाज बहुत पीछे है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जी। समाज के भी कई कार्यों में मैं संलग्न रहा। समाज के जहाँ पे भी जो धरोहर थी उसमें अपना जो भी सहयोग हो सका उस सहयोग में मैंने अपना तन मन धन जो भी था मैंने सहयोग किया। और 1-2 धर्मशाला का उत्कर्षण मेरे पिताजी के हाथों से भी हुआ। मैं कई सामूहिक विवाहों में भी शरीक हुआ हूँ। कई कार्यक्रमों में समाज के आशीर्वाद से मुख्य अतिथि का पद प्रहार करने का भी मुझे मौका मिला। अभी वर्तमान में मेरे भाई की बहू और मेरे एक भतीजा जो वर्तमान में वार्ड पंच है, और मैं उसी गांव से चुनकर वल्लभ नगर का जो नवगठित पंचायत समिति थी, पिंडर सालों को नई पंचायत समिति बनी, उसका प्रथम प्रधान में इसी का प्रधान बना हूँ। सर बहुत भाग्यशाली हैं आप, जो हमारे समाज के पहले व्यक्ति को, पहली पंचायत को हमें प्रधान मिले। सर मैं ये जानना चाहूँगा अपने वहाँ गांव में और कौन सी गोत्र हैं जो दमामी समाज की? हमारे एक ही गोत्र है हमारे गांव में, दातिया। सभी दाती ही है। आसपास के गांव में सर कितनी संख्या मान ले अपने दमामियों की? मेरे हिसाब से 1000 से भी कम होगी मेरी पंचायत समिति। दमामी मतलब 800-900? 800 भी नहीं होंगे, 500 600 है सर। तो इसका मतलब ये हुआ सर 500-600 लोगों पे आप अपनी पकड़ तो रखते हैं। समाज है, देखो अगर जैसे किसी की मन मिल जाए जी तो साथ में रहते हैं। बाकी जैसे आज भी जो दौर चल रहा है उस दौर में कोई ये सोच ले मेरा समाज बहुत बड़ा और सारा समाज मेरे साथ होगा, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। हो सकता है कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे खिसकाने की होती है। कोई समाज ये सोचता नहीं अपने समाज का बंदा कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ाने की होती है। तो ये अपन एक कह नहीं सकते ये विचारधारा कि कौन कितने किसके साथ हो सकता है। पर ये तो मान के चले सर 500-600 लोग तो आपके साथ वहाँ गाँव में, आपके एरिया में है? मेरे गाँव में तो मेरे आपके एरिया में है? आपके एरिया में है? हाँ ठीक है सर। अब मैं सर आपसे एक बात करता हूँ सर, अपने 2 विधायक हैं, एक तो शोभा चौहान और एक जो है ऋतु बनावत। सर भगवान करे आपको भी विधायक की पदवी मिले। मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सर, जैसे हमारे समाज को आज शिक्षा विभाग में चाहे मिडिल हो, सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, संगीत का पद नहीं है। हमारी दमामी समाज की जो विधायक है आज तक उन्होंने सदन में इस बात को उठाया नहीं। देखा जाए तो हम 7 से 8 लाख लोग यहाँ पे राजस्थान में हैं जो दमामी है प्योर। ठीक है सर, क्या हमारे लोगों को या डोली नगारची दमामी जो भी है उन सबको ऐसा पद सरकारी सेवा में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं सर आपको आपका जो चैनल के उस माध्यम से एक समाज के जो भी जिस पद पे पहुँचे हैं, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप चाहे किसी को ने भी आपको निर्वाचित किया या जिसने भी आपको आगे बढ़ाया, लेकिन अपने समाज को नहीं भूलना चाहिए। और समाज के साथ अगर कहाँ जो भी कोई घटना होती है, दुर्गति होती है या ऐसा कोई होती है, तो सबसे पहले उनका सहयोग करना चाहिए। और रही बात आप शिक्षा विभाग के जो पद खाली है, तो ये तो उनको विधानसभा में बोलने का मौका है, बिल्कुल उनको बोलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि राजस्थान में बहुत सारे पद, मुश्किल से अगर 10 पद भी मिल जाए राजस्थान के अंदर तो बहुत बड़ी बात होती है। ये बात उनको रखनी चाहिए क्योंकि वो समाज है। अगर मान लो अगर
अगर वो समाज का बंदा, अगर समाज के जनप्रतिनिधि है और काम कर रहे हैं और कोई मुद्दा नहीं उठा रहे, इसका मतलब ये उनका दुर्भाग्य है कि वो समाज के लिए नहीं खड़े हैं। मैं मेरी बात बताता हूँ, आप किसी भी जिले में कहीं पर भी घटना होती है, देवीलाल नंगार जी सबसे पहले पहुँचता है और सारे अधिकारी, हो सकता है मैं नहीं पहुँचता हूँ, लेकिन फ़ोन पे उनको सारी मोटिवेट करता हूँ। अगर काम होने लायक 99% मैंने करके बताया, चाहे कोई सा भी जिला हो राजस्थान के अंदर। जी। सर मैं ये कह रहा हूँ 7 लाख विद्यालय हैं और हर विद्यालय में एक म्यूजिक की पोस्ट होती है, अन्य जैसे विषय वैसे म्यूजिक भी एक पोस्ट है। तो म्यूजिक की पोस्ट आज तक न तो निरंजन जी ने और न पवार साहब ने, न शोभा मैडम ने, और अभी वर्तमान हमारी नवनिर्वाचित विधायिका, इन्होंने कोई प्रयास किया है। तो क्या आप कभी विधायक बनेंगे तो क्या हमारी बात आगे पहुँचाएंगे? ऐसा है कि हो सकता है मुद्दा नहीं उठाना समाज से उनकी दुष्भावना हो सकती है, या उनकी शर्म हो सकती है कि मेरा समाज का नाम कहीं नहीं लूं, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरा समाज का नाम लेते ही मुझे गर्व होता है कि ये समाज उस समाज से आता है जो संगीत, कला, व्यापार, धन, लोक, राजनीति सभी क्षेत्र में समाज आगे है। बिल्कुल आगे। सोचने की बात तो ये है, कला में भी अपना समाज आगे, धंधे में भी आगे, हर क्षेत्र में अपना है। तो ऐसी कोई बात नहीं शर्म जैसी। मैं तो सीना ठोके कहता हूँ, मैं नंगार जी दमामी हूँ और मेरे ये है कोस्ट है और ऐसी समुदाय से आता हूँ, ये मेरा है। नहीं पर सर आप कभी मैं तो आपके कह रहा हूँ, विधायक की बात बहुत दूर की बात है। नहीं, हम तो अपेक्षा करेंगे सर। आप तो समाज के कहीं आप 5-15 जनों के ऐसे कोई लेटर पैड भेजना, तो हो सकता है मैं सीएम साहब से मिलकर भी बात करूंगा और उसको ये लेटर हाथों हाथ दूंगा और अपनी मांग रखूंगा कि हमारे समाज के लिए ये किया जाए। सर मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, जैसे हमारे 4 राज्यों में दमामी है और कोशिश ये है 25 लाख लोग एक मंच पे आवे, 25 नहीं तो 5 लाख भी आ जाएंगे, तो क्या हम ये बात अपने दबाव से सरकार को कह सकते हैं? ऐसा है, समाज चाहे कोई सा भी हो, संगठित होगा तो सब कुछ हो सकता है, ना संगठित नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, कोशिश तो हम कर रहे हैं सर संगठन को आगे करने की। मेरी आपको इसकी शुभकामनाएं कि आप समाज को संगठित करो और जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम आधी रात में तैयार रहेंगे। थैंक यू सर। एक बात और है सर, आज जैसे सोना 2 लाख के आसपास हो गया, चांदी 4 लाख के आसपास हो गई, हमारे समाज में इतनी जो है ताकत नहीं है कोई व्यक्ति से कोई अच्छा शादी ब्याह कर सके। आज हर समाज कर रहा है सामूहिक विवाह, हमारा समाज भी सामूहिक विवाह करे जिसके अंदर दूल्हे को 50,000, दुल्हन को 50,000, 1 लाख होते और 25 से 30 जोड़े होते हैं तो 30 लाख होते। क्या हमारे समाज को भी इसकी पहल करनी चाहिए? पहल करनी चाहिए ना, क्यों नहीं करनी चाहिए? इसी का अगर मान लो आजकल जैसे हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी सरकार, डबल इंजन सरकार जी, हमने अभी इसी के ऊपर निकाला कि इतना सोना चांदी अगर महंगा हो रहा है तो इन पे अंकुश लगाए जाए जी। अभी यही चल रही वार्ता चल रही है कि जो अगर कोई ज्यादा दहेज मांगता है तो उसके खिलाफ आप शिकायत दो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कारण ये हो रहा है कार्रवाई करने के लिए नहीं हो रहा है, ये उसलिए हो रहा है, हो सकता है गरीब आदमी वहाँ उतनी अगर वो गिरवी वो रकम अपनी खरीद नहीं सकता है इतनी रेट होने, तो हमारी सरकार इसके लिए भी बड़ी तत्पर है कि कैसे हो इस पर अंकुश लगाया जाए। बिल्कुल। और अपन भी चाहते हैं समाज में ये रीति रिवाज बंद हो, कि ज्यादा दहेज लेना देना ये बंद हो जाए। जो जिसके जैसा हो मन में जैसा जो कर सकता है उसी अनुसार करे, ये नहीं अपनी एक दूसरे के प्रति होड़ रखे कि ये इसने इतना दिया इसने इतना दिया, उसको ये छोड़ा जाए और लमसम ऐसा हो जाए। सर आप मतलब बीजेपी के भी अच्छे बड़े कार्यकर्ता हैं, आप अच्छे पद पे भी रहे हुए हैं और आज समाज के भी बहुत अच्छे समाज सेवी है। अपनी तरफ से इस समाज को कुछ संदेशा या कुछ उपदेश देना चाहते हैं तो दीजिए सर। मेरी भगवान ने जिसको जो दिया है जी, हो सकता है किसी को दान पैसा दिया है, किसी को खेती दी, किसी को कुछ भी दिया है, लेकिन उसका उपयोग कम से कम 2% समाज के हित के लिए होना चाहिए, मेरा ये संदेश। सर इसी बात पर मैं आपसे एक बात कहूँगा, हमारी अभी वर्तमान में 4 संपदाएं हैं। एक चित्तौड़ में छात्रावास है, एक रक्तियाबाद में है, रक्तिया बाबूजी में है, एक हमारे बांसी और बोइडा में है और एक ये आवरी माता में है। सर उनमें कुछ काम बाकी है और बहुत सारी जगह बहुत ज़्यादा काम बाकी है। जैसे सर मुस्लिम समाज अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों नहीं हो, अंशदान करता है। तो क्या दमामी इन धर्मशालाओं को, इन छात्रावास को सही करने के लिए कुछ अंशदान मासिक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कोई योजना अगर आप बनाते हो जी, कोई संस्थान बनाते हो, कोई धर्मशाला बनाते हो, छात्रावास बनाते हो, ये सब कुछ
ये एक समाज की धरोहर है जी और देखा जाए तो समाज की धरोहर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल लेकिन उन चीज़ों का जो रेख रखाव है या देख रेख है वो अच्छे व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए। जी ठीक है, पैसा कोई समाज का कोई बंदा होगा मना नहीं करेगा, जी। लेकिन कभी कभी क्या होती है कुछ दुष्प्रभाव चलते हैं जी। जहाँ कोई ऐसे लोग जो धर्मशाला में ऐसे में या काबिज हो जाते जी। हैं वहाँ फिर क्या दारू पार्टियां क्यों मैंने खुद देखा हुआ है। जी जी तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। समाज का अंकुश होगा, समाज का मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा बंदा नहीं तो पैसा देने के लिए मना करेगा, अंश देने के लिए मना करेगा, ऐसा कोई नहीं होगा। लेकिन वहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, उस पर देख रेख होनी चाहिए, उसकी देख रेख में अच्छा आदमी होना चाहिए, उसका जो भी आय व्यय हो उसका सही तरीके से उपयोग होना चाहिए और समाज को उसका रिपोर्ट देना चाहिए इससे यहाँ से इतनी आय है, ये आई ये। इसके क्या होता है साफ सुथरा काम रहता है। कभी कभी क्या है, जैसे मैं आपको बता दूँ, मैं अभी बोलूँ अच्छा नहीं लगता है, नहीं खाओ सर आप तो मेरे कार्यकाल से जब तक मैंने सोच पकड़ी है समाज के हित में कम से कम 16 लाख रुपए मैंने खर्च किए हैं। इसमें वर्तमान में मैंने भी एक धर्मशाला बना के कंप्लीट करवा के छोड़ रखी है, इसका उद्घाटन बाकी है। उसमें क्या हुआ, कुछ पैसा तो समाज वालों ने दिया, कुछ समाज वालों से पैसा बाकी है उसमें। अब नाम लूंगा तो अच्छा नहीं, लेकिन वो बड़े बड़े व्यक्ति है, ठीक है। तो कभी कभी आदमी कुछ पिट भी जाता है, लेकिन फिर भी मेरा एक पास भगवान ने पद दिया था प्रधान, तो मैंने वहाँ 8 लाख रुपए मेरे फंड से उसमें लगाए और 3 लाख रुपए मेरी जेब से देकर और एक अच्छा कार्यक्रम किया मेरा। और उसमें उस धर्मशाला का अच्छा उद्घाटन करने का था, लेकिन मेरा कुछ कारण की वजह से कुछ समाज वालों ने भी मतलब इसमें रुचि नहीं दिखाई, तो रुक गया। बाकी ऐसा नहीं है, धर्मशाला है, छात्रावास होना चाहिए, अंश भी देना चाहिए। 2 चीजें, समाज की धरोहर में पैसा दो या अपना जो राव होता है उसको दो। जी सही बात। इसके अलावा अपने पास लेने वाला बिल्कुल, कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं तो इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। जी 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 मेरी जहाँ तक है। सर, आपने इस चैनल को समय दिया, ये चैनल आपका आभारी रहेगा और हम ये प्रयास करेंगे कि आपकी बात चारों राज्यों तक पहुँचे और हमारे दमामी के घर तक पहुँचे। सर, मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करवाएं और लोगों को कहें कि दमामी चैनल के मार्फत हम पर चारों राज्यों की जानकारी दे रहे हैं। इसमें मौसर हुआ, चाहे आपकी जो है कोई परिपाटी हुई या फिर घर की परिचय हुआ या गांव का परिचय हुआ, इस चैनल के मार्फत हम ले रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर।